लीजिए एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक इनक्रेडिबल बायोग्राफी आप सभी के लिए। तो अब शुरू करते हैं आज की इस बायोग्राफी को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कोका कोला कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप भी कोका कोला कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं? तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं। कोका कोला, दुनिया में ऐसा और कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतने लोगों तक पहुंचता हो। एक दिन में 1 अरब 60 करोड़ बार लोग इसी कोका कोला प्रोडक्ट की मांग करते हैं। 670 अरब डॉलर, ये ग्लोबल नॉन अल्कोहलिक रेडी टू ड्रिंक बेवरेज इंडस्ट्री हर साल इतने ही लागत का कारोबार करती है, और इस कारोबार में कोका कोला ही एक ऐसी सबसे बड़ी कंपनी है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया में है। जिस ड्रिंक ने दुनिया को उसका सबसे मशहूर स्वाद दिया, वह 8 मई 1886 में अटलांटा जॉर्जिया में पैदा हुआ था। एक लोकल फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बरटन ने कोका कोला के लिए सिरप बनाया और सोडा फाउंटेन ड्रिंक के रूप में एक गिलास 5 सेंट के लिए बिक्री पर रखा गया, और कार्बोनेटेड वाटर को नई सिरप के साथ मिलाकर एक ड्रिंक तैयार किया जो हर बार टेस्टी और फ्रेश बनाया जाता था। आज भी कोका कोला बहुत पसंद किया जाता है। यह सोचकर कि दोस्त ही एडवर्टाइजमेंट में अच्छे दिखें, डॉक्टर पेम्बरटन के साथी और बुक कीपर फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने नाम का आइडिया दिया और अपनी यूनिक स्क्रिप्ट में फेमस ट्रेडमार्क कोका कोला लिखा। कोका कोला के लिए पहला एडवर्टाइजमेंट अटलांटा जनरल न्यूज़पेपर में दिखाई दिया। लोगों को नए और फेमस सोडा फाउंटेन ड्रिंक के लिए इन्वाइट किया। कोका कोला वर्ड हाथ से पेंट किए गए क्लॉथ के साइन स्टोर के कैनपी पर लगाया गया, जिसमें सजेशन ड्रिंक जोड़ा गया ताकि ट्रैवलर्स को रिफ्रेश करने वाले सोडा फाउंटेन के बारे में पता चले। तब तक पेम्बरटन को शायद महसूस नहीं हुआ कि यह कितना कामयाब होगा, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने बिजनेस के हिस्से को अलग अलग पार्टनर्स को बेच दिया और 1888 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले कोका कोला को ऐसा ग्रिग्स कैंडलर को बेच दिए। फिर कैंडलर ने कोका कोला को सफल बनाने का एक आइडिया निकाला। उन्होंने लोगों को इसे फ्री में पीने का कूपन दिया। फिर लोगों को कोका कोला का स्वाद ऐसा लगा कि वे इसे खरीदकर पीने लगे। कैंडलर ने कैलेंडर पोस्टर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी किए, जिससे ग्राहकों को अट्रैक्ट किया जा सके। एडवर्टाइजमेंट से कंपनी को फ़ायदा मिला। साल 1890 तक कोका कोला अमेरिका का सबसे पॉपुलर कोला ड्रिंक बन चुका था। कहा जाता है कि सिर दर्द व थकान से छुटकारा पाने के लिए दवा के तौर पर भी कोका कोला का इस्तेमाल किया जाता था। खैर, इसको लेकर विवाद भी बहुत हुए थे, लेकिन कुछ भी हो, इसकी सफलता के लिए कैंडलर को इसका क्रेडिट जाता है। साल 1894 में जोसेफ बिडेनहॉर्न बिजनेसमैन ने कोका कोला को बोतल में डालकर बेचने लगा। इस आइडिया को अपनाने के लिए उसने 12 बोतलें कैंडलर को भी भेजी। कैंडलर को उसका यह आइडिया काफ़ी पसंद आया। इससे पहले उन्हें इसका ज़रा भी ख्याल नहीं आया था। अब कोका कोला को आसानी से बोतल में कहीं भी ले जाया जा सकता था, और साल 1903 के बाद कंपनी ने कोकीन की मात्रा को कम करते करते लगभग समाप्त ही कर दिया। बाद में कोकीन की पत्ती का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। समय के साथ कोका कोला लोगों की पसंद बन गई थी। ऐसे में तमाम कैपिटलिस्ट ने इसके बिजनेस में क्यूरियोसिटी दिखाई, इसलिए कंपनी ने नकली प्रोडक्ट्स का भी खतरा महसूस किया। कंपनी ने कंज्यूमर्स को आश्वस्त करने के लिए एक ऐसी बोतल बनाना चाहती थी जिससे उन्हें असली और नकली कोक की पहचान हो सके। तब रूट ग्लास कंपनी ने कोक के लिए एक ऐसी बोतल तैयार की जिसे कोका कोला कंपनी ने अप्रूवल दे दिया। साल 1916 में कंपनी ने उस बोतल को बनाने का काम शुरू कर दिया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड को सुरक्षित करने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया। कस्टमर्स को टैगलाइन के द्वारा सतर्क किया गया। कोका कोला को अमेरिका के साथ कनाडा, पनामा, फ्रांस और क्यूबा जैसे अलग अलग देशों में बेचा जाने लगा। साल 1923 में रॉबर्ट वुडरूफ ने कैंडलर से कंपनी को खरीद लिया और रॉबर्ट कंपनी के तीसरे मालिक बने थे। उन्होंने दुनिया भर में कोका कोला के बिजनेस को बढ़ाया। रॉबर्ट ने कंपनी को बुलंदियों तक ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत की, और साल 1928 में पहली बार ओलंपिक के दौरान खिलाड़ियों ने इसका इस्तेमाल किया। तब से लेकर आज तक कंपनी ओलंपिक को स्पॉन्सर्ड भी कर रही है। एडवर्टीजमेंट के जरियों से कोका कोला को बड़ी सफलता मिली। समय के साथ कोका कोला कंपनी अपना एक्सपेंशन करती जा रही थी। साल 1990 में जर्मनी में भी कंपनी ने अपने ब्रांच खोले। फिर साल 1993 में कोका कोला ने पहली बार भारत की ओर रुख किया। यह वह समय था जब कोका कोला कंपनी ड्रिंकेबल आइटम्स के कई प्रोडक्ट्स बनाने में लगी हुई थी। आज करीब 400 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ मिलकर
अपने कई प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल बेचती है। लेकिन नंबर 1 ब्रांड बनने के बावजूद कंपनी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में कोका कोला बैन है। वहीं साल 1950 में भी फ्रांस में इसका विरोध हुआ। प्रोटेस्टर्स ने कोका कोला से भरी ट्रक को पलट दिया था। खैर, इन सब के बावजूद आज कोका कोला करोड़ों लोगों की पहली पसंद है। कोका कोला को 206 से भी ज़्यादा देशों में ऑपरेट किया जाता है और पूरी दुनिया में रोज़ाना कोका कोला की 80 करोड़ सर्विंग्स कंज्यूम होती हैं। और कोक का कहना है कि उनका ये प्रोडक्ट दुनिया के 99% लोगों तक पहुंचता है। लेकिन पूरी दुनिया भर में अपनी पहुंच के बावजूद कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बनाती है और यह है बेवरेज कॉन्सेंट्रेट। पर कोक कंपनी ये नहीं बताती कि इस कॉन्सेंट्रेट को बनाया कहाँ जाता है और ना ही कंपनी इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की फिल्मिंग की इजाज़त देती है। कोका कोला का फॉर्मूला अमेरिका के कारोबार के इतिहास में सबसे क्लोजली गार्डेड सीक्रेट हो सकता है और इसके इंग्रेडिएंट लिस्टेड हैं। और एक चीज़ के बारे में जानबूझकर जानकारी नहीं दी गई है और यह है नेचुरल फ्लेवर्स। दरअसल ये ऐसा राज है जो दुनिया में सबसे पोशीदा है और कोका कोला कंपनी इसका खुलासा कभी नहीं करती है। बार्सिलोना या बैटन रूज कोका कोला को बनाने और इसे पैकेज करने के लिए जिन प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता था उनमें एक सदी से भी ज़्यादा वक्त में बहुत तरक्की हो चुकी है। फ्यूचर चाहे अपने साथ जो भी टेक्नोलॉजी लेकर आए, एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी। 125 सालों से कोका कोला दुनिया का सबसे महफूज कमर्शियल सीक्रेट बना रहा है। इसे एक टॉप सीक्रेट की तरह अमेरिका के जॉर्जिया के अटलांटा में मौजूद कंपनी के ऑफिस के लॉकर में बंद कर रखा गया है और ऐसे में इसके शौकीनों को हमेशा से ये इंतजार है कि इसके फॉर्मूले से पर्दा उठे। तो इसी के साथ दोस्तों, ये बायोग्राफी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियोस के लिए और बायोग्राफी की जरूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद।